हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है ना, तो इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो बना आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस ट्रैक करें कैसे। नो मैटर अगर आप एक ब्लॉगर हो, अफिलिएट हो या आप एक बिजनेस वेबसाइट चलाते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना सक्सेस ट्रैक करना जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, क्लाइंट्स को रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको ये रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है यार। मंथ एंड है, वीकेंड है यार। क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट बना रहा था, मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजना होता है सारे क्लाइंट्स को, नहीं तो क्या नहीं आएगा चेक। भाई क्लाइंट रिचार्ज नहीं करते हैं प्रोडक्ट, क्लाइंट रिटेन नहीं होते हैं अगर उन्हें हमारा प्रीवियस मंथ का मंथली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। सो गाइज इन दिस वीडियो, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, 10-12 मिनट, लेकिन इस वाले वीडियो में आई विल गिव यू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन पॉइंटर्स कि किन किन चीजों को आप प्रिंट आउट निकाल के अपने लैपटॉप या तो अपने क्यूबिकल के सामने चिपकाएं और एग्जैक्टली उसके हिसाब से परफॉर्म करें और चेक करें कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, वेदर आपको सक्सेस मिल रहा है। अगर आप ऊपर जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, A to Z इंफॉर्मेशन आपको ये 20 की मैट्रिक्स जो है समझाने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो सबसे पहला जो की मैट्रिक्स है यार, लेट मी टेल यू, टोटल विजिट्स। देखो यार, ट्रैफिक, मार्केटर्स काम क्यों करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे आप अफिलिएट बनो, आप एजेंसी का साइट चलाओ, कुछ भी करो, कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, हमें चाहिए ट्रैफिक, हमें चाहिए जनता, राइट। मार्केटियर्स का काम होता है ट्रैफिक लेकर के आना, जिसके पास है जनता, जगत उसी की है सुनता है। एट द एंड ऑफ द डे दिस KPI मैटर्स। टोटल विजिट्स is the top. The second is acquisition sources. जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि let me make you more clear कि as a marketer आप क्या करोगे, ट्रैफिक एक्वायर करने के लिए आप मल्टीपल चैनल्स पे अपना कैंपेन रन करोगे, ऑर्गेनिकली और पेड, राइट। सो ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि आपको गूगल एनालिटिक्स से मिल जाएगा। ट्रैफिक एक्विजिशन आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो टू बी ट्रैफिक आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है और कौन सा चैनल परफॉर्म कर रहा है, कौन सा चैनल बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। प्राइमरीली एक्विजिशन के 4 रिपोर्ट्स आपको निकालने होते हैं, राइट। 4 प्रकार के सोर्सेस के, डायरेक्ट, रिफरल, सोशल एंड ऑर्गेनिक। ये 4 प्रकार के सोर्सेस होते हैं और चारों प्रकार के सोर्सेस का जो इन डेप्थ डिटेल्स आपको रिपोर्ट पे मेंशन करना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, पेज व्यूज। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके साइट के पेजेस कितने व्यू हो। इट इज द नंबर ऑफ व्यूज योर पेजेस आर गेटिंग। नो मैटर, अगर मैं आपके साइट पे आया, एक बार आया, होम पेज को विजिट किया, फिर से आया, आपके होम पेज विजिट किया इन द इवनिंग, इट गेट्स 2 पेज व्यूज। तो पेज व्यूज बताता है आपके साइट के कंटेंट के पॉपुलरिटी को प्रूव करता है। नेक्स्ट कम्स न्यू विजिटर्स वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स। नए विजिटर्स और रिटर्निंग विजिटर्स। रिटर्निंग विजिटर्स कौन होते हैं? जो कि बार बार दे कम बैक टू योर साइट, इट मैटर्स अ लॉट। और न्यू विजिटर्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम आपके साइट्स को विजिट करते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिकली अगर अपने साइट में ट्रैफिक चाहिए, द न्यू विजिटर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और मैट्रिक्स फॉर योर वेबसाइट। रिटर्निंग विजिटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लेट अस अज्यूम कि रिटर्निंग विजिटर आपका कंटेंट का कंज्यूमेबिलिटी, आपका कंटेंट का पॉपुलरिटी और आपका कंटेंट का क्रेडिबिलिटी प्रूव करता है। रिटर्निंग विजिटर्स आपको बताएगा कि आपके साइट पे हाउ मेनी पीपल आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। देखो, मार्केटिंग सक्सेस होता है रिपीट बिजनेस पे या तो रिपीट विजिट्स पे। सो दिस इज हाउ द 4th मैट्रिक्स, न्यू विजिटर्स वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट KPI और डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस मैट्रिक्स इज सेशंस। सेशंस क्या होते हैं? सेशंस होते हैं विजिट्स। कितने विजिट्स मिले मेरे वेबसाइट्स को। भाई A to Z आपको ये डेटा चाहिए। द नेक्स्ट KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वो होता है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। भाई सेशन का मतलब आपको समझ में आया, विजिट। एवरेज सेशन ड्यूरेशन आपको बताएगा
कि कितना टाइम एक सेशन के दौरान एक बंदा गुजार रहा है, राइट? व्हाट इज द टाइम बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ कस्टमर और अ विजिटर। ये बताएगा आपका जो विजिट्स है ना, आपका जो वेबसाइट्स है उसका एंगेजमेंट कैपेसिटी कितना है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, इट्स वेरी डेंजर। आपको अपना एंगेजमेंट एलिमेंट्स बढ़ाना है, आपको कंटेंट इन डेप्थ करना है, आपको इंटरनल लिंकिंग्स बढ़ाना है, आपको मल्टीमीडिया आइटम से वीडियो पॉडकास्ट डालने हैं आपके वेबसाइट पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स पेज व्यूज, राइट? पेज व्यूज शायद हमने कवर किया, ठीक है। देन कम्स एग्जिट रेट। एग्जिट रेट होता क्या है? एग्जिट रेट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि पेज वाइज आपको रिपोर्ट देगा, राइट? एग्जिट रेट बताता है कि ऐसा कौन सा पेज है which made your visitors lose interest from your website। ऐसा कौन सा पेज है जहां से लोग वापस जा रहे हैं? कौन सा पेज है जिसका सबसे ज्यादा एग्जिट रेट है? मतलब समझो कि यार वो पेज में कुछ गड़बड़ी है, लोग जैसे ही उस पेज पे लैंड कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट मर जा रहा है, तो उस पेज को जाओ, उस पेज को मेंड करो। देन कम्स बाउंस रेट। बाउंस रेट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ ए मार्केटर। ब्रेड एंड बटर ऑफ ए मार्केटर। बाउंस रेट 80% है, मतलब समझो कि 100 से 80 लोग आपके साइट पे आ रहे हैं, दे आर गोइंग बैक विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। आइदर दे आर क्लिकिंग ऑन द बैक बटन और दे आर क्लिकिंग ऑन द कैंसिल बटन इमीडिएटली। तो बाउंस रेट एक परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। दिस शोज कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कितना अट्रैक्टिव, कितना मीनिंगफुल है आपके विजिटर के लिए। देन कम्स दिस पर्टिकुलर, एक दो अभी आपको जो बताऊंगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू वेबसाइट, दिस इज रिलेटेड टू ईमेल कैंपेन। ईमेल कैंपेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केपीआई है ओपन रेट। देखो, ओपन रेट इज द पेन पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस, राइट? 120 मेल आते हैं मेरे को डेली बेसिस पे, ये नॉर्मल स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक है। ओपन रेट प्रूव करेगा कि भाई आप जो मेल कैंपेन रन कर रहे हो उसके अंदर कितने लोग ओपन कर रहे हैं आपके मेल को, कितने लोग एक्शन ले रहे हैं। 100 लोगों को भेज रहा हूं, अगर 20 लोग ओपन करते हैं, मतलब ओपन रेट इज 20%। इसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? जब आप एग्जैक्ट लिस्ट को आप मेल कर रहे हो, जो रिसीवर होते हैं ना, मेल के रिसिपिएंट्स होते हैं, दे आर द राइट सेट ऑफ पीपल। नंबर 2, आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा हो, मीनिंगफुल हो, इरेजिस्टिबल हो, प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जब सेंड करने का, मेल सेंड करने का वक्त, टाइम करेक्ट हो, राइट? रात के मिडनाइट में भेजोगे मेल, कौन खोलेगा यार? ओपन रेट तो नीचे आएगा ही, राइट? देन कम्स कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन रेट आपके साइट के बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मेन कन्वर्जन, परचेज तो कन्वर्जन होता ही, प्लस फॉर्म फिल्स, डाउनलोड्स, लीड एक्वायरिंग कन्वर्जन्स, बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं। आपको कन्वर्जन गोल्स सेट करने होते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, जैसे आपको पता चलेगा कि कितने कन्वर्जन्स हुए आपके साइट पे। देन कम्स इंप्रेशन। इंप्रेशन एक सोशल मीडिया का प्राइमरी केपीआई है, राइट? इंप्रेशन का मतलब होता है ब्रॉडर रीच। ब्रॉडर रीच, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, अगर आपका कंटेंट मैं 2 बार कंज्यूम कर रहा हूं, सुबह और शाम, तो आपको मिलेगा 2 इंप्रेशन, राइट? सो अगर आपका प्राइमरी गोल है ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस, देन इंप्रेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका केपीआई होगा इंप्रेशन। हाँ, कितने बार मेरे कंटेंट को लोग देख रहे हैं और रिकॉल कर पा रहे हैं। देन कम्स रीच। रीच और इंप्रेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सबके पास, ठीक है? क्या है? देखो, इंप्रेशन क्या होता है? ब्रॉडर होता है। रीच क्या होता है? हाउ मेनी पीपल गॉट टच्ड बाय योर कंटेंट, कितना बार आपका कंटेंट मेरे को रीच किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कंटेंट मैं एक बार सुबह देखा और शाम को भी देखा, इट विल बी 1 रीच, बिकॉज क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं। रीच यूजर वाइज, विजिटर वाइज कैलकुलेट होता है, लेकिन इंप्रेशन क्या होता है? व्यू वाइज। अगर मैं एक ही बंदा हूं लेकिन आपके कंटेंट को दिन में 3 बार देख रहा हूं, देन यू विल गेट 3 इंप्रेशन, लेकिन रीच मिलेगा 1। देन कम्स एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, कैंपेन टू कैंपेन डिपेंड करता है। एंगेजमेंट एक सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है दोस्त। इट्स अबाउट लाइक्स, शेयर्स, कमेंट, रीट्वीट एटसेट्रा। दैट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केपीआई जो कि आपका सक्सेस तय करेगा, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, CPC। हाउ मच आर यू पेइंग, हाउ मच योर क्लाइंट और यू आर पेइंग फॉर 1 click
ऑफ योर यूजर। आपका यूजर जब क्लिक करता है आपके ऐड पे और रिडायरेक्ट होता है साइट पे, तो आप कितना पे करते हो। द मेन गोल ऑफ ए मार्केटर इज टू रिड्यूस कॉस्ट पर क्लिक, कम से कम खर्चे में अपने क्लाइंट से या तो विजिटर से क्लिक करवाना और उन्हें वेबसाइट पे लेके आना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट पर एक्विजिशन। देखो कॉस्ट पर एक्विजिशन प्राइमरी ई कॉमर्स पे ज्यादा हेल्पफुल होता है, जहां पे लाइफ टाइम ऑफ योर कस्टमर काफी हाई होता है। मतलब एक बार आप कस्टमर को एक्वायर कर लिया अपने पोर्टल पे या तो अपने साइट पे, तो बार बार आके कुछ ना कुछ तो परचेस करेगा ही। जैसे फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे द एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर इज 20,000 रुपीज। दैट मीन्स अगर आप एक बार फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे एंटर मार गए तो एटलीस्ट अपने लाइफ के अंदर 20,000 का परचेस तो करोगे। तो यहाँ पे CPA कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्चा लगा एक क्लाइंट या कस्टमर या विजिटर को पहली बार आपके पोर्टल पे लेकर के आने के लिए, पहली बार एक्वायर करने के लिए। दैट इज CPA। देन कम्स CPC, कॉस्ट पर कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट पर कन्वर्जन। फाइनली एक फर्स्ट टाइम साइट विजिटर को लेकर के उसके कस्टमर बनाने तक कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन। एक पहले विजिट को एक सेल में कन्वर्ट करने तक कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉस्ट पर कन्वर्जन। और ये सारे मैकेनिज्म आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग से मिल जाएंगे। यार थोड़ा हाई फाई लेवल है, फ्रेशर हो तो समझ में आएगा नहीं, बिगिनर हो तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू आर ए सीनियर पर्सन यू विल अंडरस्टैंड, राइट। देन कम्स ROI। भाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जितना लगाया उसका आउटपुट आया कितना। बहुत सारे टीम मार्केटिंग बंदे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ऐड का खर्चा इस पे लगाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, बिजनेस के लिए ROI के अंदर खर्चा, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सब कुछ घुसता है, राइट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर बिजनेस, राइट। योर आउटपुट बाय इनपुट, राइट। योर आउटपुट इज द सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट। सो ये सारे मैट्रिक्स है भाई, बार बार रिपीट करो, देखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट निकालो, प्रिंट आउट निकालो, सामने लगा दो। एवरी मंथ कंपेयर करो, लास्ट मंथ वर्सेस करंट मंथ, लास्ट वीक वर्सेस करंट वीक। क्या आप ग्रो कर रहे हो, इसका रिपोर्ट बनाओ, अपने पास रखो। और लेट मी टेल यू, अगर आप प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, यही एक रिपोर्ट है जो कि आपके बिजनेस को बड़ा करेगा, क्योंकि यही एक रिपोर्ट है जिससे आप क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीत सकते हो और उसे आपके वर्क का सक्सेस डिटरमाइन करा सकते हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट ए क्विक वीडियो, ठीक है। ये सारे KPIs थे, क्योंकि एज ए मार्केटिंग पर्सन मैं ये सारे KPIs ट्रैक करता हूँ। हो सकता है कि अलग अलग कैंपेन के लिए अलग अलग KPIs या तो मेट्रिक आप यूज करोगे। ये सारे जो KPIs में डिस्कस किए ना, ये सारे जो मेट्रिक्स में डिस्कस किए, ये सारे कैंपेन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज याद रखो, अपने बिजनेस के अंदर अपना गोल का क्लैरिटी रखो। गोल सही होगा, देन ओनली यू कैन डिटरमाइन योर सक्सेस ग्रोथ रेट इन द जर्नी ऑफ अचीविंग दैट गोल। गोल सेट हो गया यार, मैक्सिमम लोगों का गोल ही सेट नहीं होता है। ब्लॉगिंग कर रहे हो यार, नेक्स्ट मंथ पे आप कौन कौन से KPI पे अपना ब्लॉगिंग का सक्सेस ट्रैक करोगे, कमेंट बिलो। सो दिस इज आलोक भारतीया साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।